हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स। इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो है नाउन। नाउन इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों पता है? क्योंकि नाउन हर एक सेंटेंस में यूज होता ही है। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा नाउन। नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, पढ़े होंगे। तो 6th क्लास में आपने नाउन के टाइप्स को शॉर्ट एग्जाम्पल्स में किए होंगे, है ना। बट अभी हम नाउन्स के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में कैसे यूज है उसका सीखेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन क्या है हम समझेंगे। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। आपने पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में भी आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स में हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। देन नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और देन लास्ट में हमारा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, व्हाट इज नाउन? A noun is a word used as a name of a person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। अभी फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट मीन्स प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर एक नाम होगा या किसी प्लेस का नाम होगा, एनिमल का नाम होगा या कोई ऑब्जेक्ट का, कोई थिंग का नाम होगा, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जॉन, दिल्ली, टॉमी एटसेट्रा। जॉन इज माय फ्रेंड। यहाँ पे जॉन लगा है, एक नेम है। जॉन हमारा है प्रॉपर नाउन क्योंकि ये एक पर्सन का नेम है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड, फ्रेंड ये प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि फ्रेंड का नाम नहीं दिया गया है, वो एक कॉमन नाउन है। आगे हम देखेंगे कॉमन नाउन भी। तो प्रॉपर है किसी का नाम एक्सप्लेन किया गया होगा, नाम दिया होगा, तो वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? दिल्ली। व्हाई? बिकॉज दिल्ली एक प्लेस का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉमी इज माई पेट। यहाँ पे टॉमी है हमारा प्रॉपर नाउन। क्यों? टॉमी एक एनिमल का नेम है। ठीक है, आई लव ब्रिटानिया बिस्किट्स। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? ब्रिटानिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया एक ब्रांड का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ बिस्किट्स भी है, बिस्किट्स लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। बिस्किट्स के ब्रांड का नाम ब्रिटानिया दिया गया है इधर, तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। आपको तो 7th में आ गए हो आप लोग, तो आपको पता ही होगा क्योंकि जब भी हम एक नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लिखते हैं हम। आप अपना नाम भी जब लिखते होंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, है ना। तो कोई भी प्लेस का नाम हो, किसी का नाम हो, किसी ब्रांड का नाम हो, ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रिवर का नेम हो गया गंगा, तो हम फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल करेंगे। अपने फ्रेंड का नाम एक हो गया सानवी, तो उसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। ठीक है, कोई जगह का नाम हो गया जैसे मुंबई, तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। अगर हम किसी का नाम, कोई जगह का नाम, नेम को ही हम अगर स्मॉल लेटर में करेंगे तो हमारा वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर नाउन तो नेम में ही शुरू होता है, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, द जनरल नेम, क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, बॉय, वर्क, चेयर, किंग, सिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे बॉय, बॉय एक लड़कों के जाति को बोला गया है, क्लास को बोला है। यहाँ पे कोई बॉय का नाम नहीं दिया गया है। बॉय मतलब कौन सा बॉय है हमें उसका नाम पता नहीं है, बॉय लिखा है, तो ये बॉय लड़कों की जाति, बॉयज की क्लास को बोला गया है। ठीक है, पार्क,
पार्क का कौन सा पार्क है उसका नाम एक्सप्लेन नहीं है इसमें, तो पार्क कौन सा पार्क हमें पता नहीं है ना। चेयर, किंग, किंग का नाम दिया है नहीं है, किंग है तो किंग के क्लास को बोला गया है। सिटी, सिटी का भी नाम नहीं है, सिटी बस है। तो ऐसे जब लिखा होता है तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में देखते हैं, द बॉय सेड दैट द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, बॉय एंड टाउन, यहाँ पे दो कॉमन नाउन है, ये सेंटेंस में दो कॉमन नाउन है। तो किस लिए है ये बॉय, बॉय का नाम नहीं है, बस बॉय बोला है बॉय, तो ये है हमारा कॉमन नाउन। टाउन, टाउन का भी नाम नहीं है, बस टाउन लिखा है, तो ये है कॉमन नाउन। द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट सिटी, ये सेंटेंस में भी हमारा कॉमन नाउन दो है, गर्ल्स है और सिटी है। ठीक है, समझ में आया। अभी इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इफ अ कॉमन नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर, अदरवाइज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। इसका मतलब क्या है कि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा होता है, बट अगर कभी ये कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर होगा तो ये कैपिटल लेटर होता है। हम सेंटेंस में पढ़े थे कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो अगर कॉमन नाउन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज सेंटेंस के बीच में जब भी हम कॉमन नाउन लिखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मीन्स जिस नाउन से समूह का बोध हो, सॉरी जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आर्मी, नेशन, कमिटी, फ्लक, ज्यूरी एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कोई भी ग्रुप का एक नाम होता है। ठीक है, एक ग्रुप या कुछ कलेक्शन होता है, एक टीम होता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्मी, आर्मी क्या है, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं हम। ठीक है, नेशन, देश को हम नेशन बोलते हैं, पूरे देश को। ठीक है, ऐसे द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जूरी क्या है, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं, तो जूरी मैटर को डिसाइड करेंगे बोला गया इधर। तो जूरी एक मेंबर को नहीं, कुछ ग्रुप है जजेस के, उनको जूरी बोला गया है। तो जब ये ग्रुप हो गया तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। द कमिटी मीट्स एवरी वीक्स, द कमिटी मीट्स एवरी वीक्स। यहाँ पे क्या है कलेक्टिव नाउन्स, कमिटी। क्यों, कमिटी मीन्स एक समिति, जैसे कि एक बोर्ड, कोई मतलब काउंसिल होता है, कोई कमीशन होता है या कुछ बोर्ड होता है, तो उसके जो ग्रुप होते हैं मीटिंग करते हैं, हाँ, उनको कमिटी बोला जाता है। ठीक है, और गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के ग्रुप को हम बोलते हैं गैंग्स, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और क्राउड ऑफ पीपल, पीपल के ग्रुप को हम बोलते हैं क्राउड। ठीक है, तो ये भी है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को हम बंच बोलते हैं, तो अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, अभी कलेक्टिव नाउन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। जनरली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर, दे आर यूज्ड इन प्लूरल ओनली व्हेन डिफरेंस आर शोन और समथिंग इज सेड अबाउट ईच मेंबर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बंच, क्राउड, तो ऐसे ही सिंगुलर में यूज होता है। बट प्लूरल में कब यूज होता है, जब किसी के बीच में डिफरेंशिएट दिखाया जाता है या कोई अलग अलग मेंबर के बारे में बोला गया होगा, तो वहां पे हम प्लूरल यूज करते हैं, अदरवाइज हमेशा सिंगुलर में यूज होता है कलेक्टिव नाउन। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name of qualities, ideas, emotions and such things we cannot see or touch. Abstract noun क्या है, ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। ठीक है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, बस हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, किसी के ऑनेस्टी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, किसी की सिंसियरिटी को भी हम फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। ब्यूटी, फ्रेंडशिप, ये सब हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी। समझ में आया। पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल उसके सिंसियरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। तो सिंसियरिटी को क्या हम वो देख सकते हैं, नहीं, लेकिन उसके सिंसियरिटी को महसूस करते हैं वो लोग। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही हैड पेन इन हिज हैंड, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेन। ऐश्वर्या राय इज फेमस फॉर हर ब्यूटी, यहाँ पे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी। समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ और देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, कॉमन नाउन्स एंड वर्ब्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनता है, कॉमन नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है। जैसे कि प्राइवेट, प्राइवेट है रूट वर्ड है, उससे बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइवेसी। एबल, एबल से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा एबिलिटी हो जाएगा। किंग, किंग एक कॉमन नाउन है, तो किंग से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा किंगडम हो जाएगा। चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्डहुड। काइंड, काइंडनेस। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। ठीक है, अभी है वर्ब से कैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एट टाइम्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म्ड बाय अल्टरिंग फ्यू लेटर्स ऑफ अ वर्ब। जब वर्ब कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होगा तो वर्ब का कुछ लेटर चेंज हो जाता है। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस एक वर्ब है, एडवाइस से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वही सेम प्रोनाउंसिएशन होगा एडवाइस, बट उसका यहाँ पे एडीवीआई ऐसी है, यहाँ पे एडीवीआई सी हो जाएगा। ठीक है, हमें याद करना पड़ेगा क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, चूज, चूज भी वर्ब है, चूज से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा तो हो जाएगा चॉइस। बिलीव, बिलीव से बिलीफ हो जाएगा। लाइव, लाइव से लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। स्पीक, स्पीक जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा स्पीच। थिंक हो जाएगा थॉट। अब यहाँ हमारा मटेरियल नाउन। Material noun is the name of materials or substances used as ingredients for making things which we can touch and see. इसका मतलब यह है जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर, आयरन, गोल्ड, वुड। तो आयरन से कुछ ऑब्जेक्ट बनता है, गोल्ड से बनता है, वुड से बनता है। ठीक है, तो ये सब हमारा, वाटर भी एक मटेरियल है, मटेरियल तो ये भी हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे है मटेरियल नाउन गोल्ड। क्यों नेकलेस क्यों नहीं है मटेरियल नाउन? क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, गोल्ड है, गोल्ड से बना है नेकलेस, तो मटेरियल क्या हो गया? गोल्ड हो गया, इसीलिए गोल्ड है मटेरियल नाउन। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टी वुड, यहाँ पे फर्नीचर मटेरियल नाउन नहीं है क्योंकि फर्नीचर बना है, किससे बना है? टी वुड से बना है, तो यहाँ पे वुड हो गया हमारा material noun. Next, countable noun. Countable nouns are the nouns that can be counted. जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं, ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज, गर्ल्स, एक्स, ये सब काउंट कर सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। जैसे 4 बुक्स, 2 बॉयज, 1 ग्लास। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हैव बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म भी होता है, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे 1 ग्लास तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में, 2 बॉयज, 4 बुक्स ये हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म में। तो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स, मतलब ज्यादातर कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मनी, मिल्क, शुगर, टी, एयर, राइस, ऑयल, वाटर एटसेट्रा। हम मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, शुगर काउंट नहीं कर सकते, टी, एयर, राइस ये सब काउंट कर सकते हैं नहीं। जैसे कि मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, यहाँ पे लिखा है मच मनी, कितना मनी है हमें पता नहीं है, इसीलिए ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। आई नीड सम मिल्क, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। दे डू नॉट हैव एनी मनी, यहाँ पे भी मनी, कितना मनी नहीं बोला गया है, इसीलिए ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर फॉर्म ओनली, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, वी यूजुअली राइट्स सम, मच, मैनी, एनी, सम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हमें ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच, सम, एनी
ये सब लगा रहता है, ठीक है। अभी हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। द फोटो फ्रेम इज मेड ऑफ ग्लास। यहाँ पे फोटो फ्रेम ग्लास का बना हुआ है बोला है, लेकिन कितना ग्लास है क्या है हमें कुछ पता नहीं, इसीलिए है अनकाउंटेबल नाउन। प्लीज गिव मी एन एम्प्टी ग्लास। यहाँ पे नाउन है ये एम्प्टी ग्लास, तो ये एम्प्टी ग्लास, एक एम्प्टी ग्लास बोला गया है तो ये है काउंटेबल नाउन, है ना। पुट अ लिटिल शुगर इन द मिल्क। यहाँ पे लिटिल शुगर है अनकाउंटेबल नाउन, क्यों? क्योंकि लिटिल शुगर बोला है, कितना शुगर, एक शुगर, दो शुगर या कुछ बोला गया, शुगर का तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, है ना, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू पीपल केम टू द पार्टी। यहाँ पे है फ्यू पीपल अनकाउंटेबल नाउन, क्यों? क्योंकि पीपल कितना है उनका स्ट्रेंथ नहीं बताया गया है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं। स्टेट वेदर द नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, देखते हैं। एनर्जी, एनर्जी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल, है ना। एनर्जी को काउंट कर सकते हैं? नहीं। स्टार्स, स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये भी है अनकाउंटेबल नाउन। शुगर, शुगर भी है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। स्टेट द कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग। या जो वर्ड दिया गया है उसका कलेक्टिव नाउन क्या है हम देखेंगे। सिंगर्स, सिंगर्स का कलेक्टिव नाउन क्या है? क्वायर, ठीक है। स्टार्स, स्टार्स का कलेक्टिव नाउन क्या है? गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। जब स्टार्स के ग्रुप को हम बोलेंगे तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलेंगे या कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स बोलेंगे, ठीक है। सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आर्मी, और ट्रूप भी बोलते हैं, ट्रूप, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रेजिमेंट, रेजिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कैटल, कैटल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अ हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम और भी एक्सरसाइजेस करेंगे और एक वीडियो में। अभी हम देखेंगे नाउन जेंडर्स, नाउन के जेंडर्स देखेंगे अभी हम। जेंडर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जेंडर्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या है? एक्सप्रेस द मेल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर मेल जेंडर को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि टाइगर, फादर, लायन, गॉड एक्सेट्रा। टाइगर एक मेल जेंडर है, फादर भी मेल है, लायन भी मेल है, गॉड मेल है, ठीक है। तो जो मेल मेल जेंडर है ना, जो मेल जेंडर है वो हो गया हमारा मस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है? एक्सप्रेस द फीमेल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर मेल जेंडर को एक्सप्रेस करता है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल जेंडर को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि टाइगरेस, मदर, लायनेस, गॉडेस। मैं सेम एग्जांपल इसलिए दी हूं क्योंकि आपको पता चलेगा। टाइगर का फीमेल जेंडर क्या है? टाइगरेस। फादर का मदर, लायन का लायनेस, गॉड का गॉडेस। समझ में आया? अभी हम चलते हैं कॉमन जेंडर में। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, यूज्ड फॉर बोथ मेन एंड वोमेन। जो नाउन मेन के लिए भी यूज होता है, वोमेन के लिए भी यूज होता है, वो है हमारा कॉमन नाउन। जैसे कि चाइल्ड, बेबी, टीचर, स्टूडेंट। चाइल्ड मेन के लिए भी यूज होता है, वोमेन के लिए भी। चाइल्ड मेल बेबी में भी यूज होता है, फीमेल बेबी में भी। बेबी भी मेल फीमेल दोनों में यूज होता है। टीचर, मेल टीचर को भी टीचर बोलते हैं, फीमेल टीचर को भी टीचर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ऑल मेल फीमेल स्टूडेंट्स बोथ हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा न्यूटर जेंडर, डिनोट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट आर नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ठीक है। जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, वो ऑब्जेक्ट्स को हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जैसे कि कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी एक्सेट्रा। मतलब कॉपी मेल है या फीमेल है हमें पता है नहीं है, कॉपी मेल में ना जाता है ना फीमेल में, तो ये हो गया हमारा न्यूटर जेंडर। बुक भी न्यूटर जेंडर, रूम, पेपर, टीवी, ये सब न्यूटर जेंडर है। समझ में आया? अभी देखेंगे जो नाउन सिंगुलर में या प्लूरल में कैसे होता है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन में बॉय, जब प्लूरल नाउन होगा तो क्या हो जाएगा? बॉयज। बॉक्स, बॉक्सेस। क्लास सिंगुलर है तो जब प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। कोच, कोचेस। वाइफ, वाइफ्स। यहाँ पे वाइफ का जब प्लूरल हो जाएगा चेंज हो जाता है लेटर, वाइफ्स हो जाएगा।
माउस भी चेंज हो जाएगा जब प्लूरल में, तो वो भी चेंज हो जाता है, माइस हो जाता है। मैन, MEN मैन हो जाएगा। रिप्लाई, रिप्लाइज। ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल किए हैं, और एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में और एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस। नाउन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आई गेव माई बुक टू रिया टू रीड। यहाँ पे नाउन कौन सा है, पता चला? हम तो सारे नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी सर्च करो कौन सा नाउन है ये सेंटेंस में। यहाँ पे है बुक। बुक है हमारा कॉमन नाउन, और नाउन है यहाँ पे, और एक नाउन है रिया। रिया कौन सा नाउन है, याद है? रिया है प्रॉपर नाउन, बुक है कॉमन नाउन, रिया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, द ताजमहल इन इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे कौन सा नाउन है? ताजमहल। ताजमहल है हमारा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और नाउन है इस सेंटेंस में, और एक है इंडिया। इंडिया भी है प्रॉपर नाउन, ठीक है। मिस्टर हेमंत वॉक्स हिज डॉग एवरी डे। यहाँ पे कौन सा नाउन है? मिस्टर हेमंत। मिस्टर हेमंत कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। डॉग, डॉग कॉमन नाउन है ना। नेक्स्ट है हमारा द गर्ल रेन टू हर मदर। यहाँ पे कौन सा है नाउन? गर्ल है और मदर, ये दोनों हैं कॉमन नाउन। द रिपोर्टर वेंट टू मुंबई टू कलेक्ट न्यूज़। यहाँ पे नाउन कौन कौन सा है? रिपोर्टर है, और कहाँ है? न्यूज़ है, और मुंबई है। तो कौन सा नाउन है? रिपोर्टर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। न्यूज़ भी है कॉमन नाउन। मुंबई, मुंबई एक सिटी का नाम है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। दिस मिल्क टेस्ट सोर। यहाँ पे नाउन कहाँ है? मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। सानवी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे नाउन है सानवी और गर्ल। सानवी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, और गर्ल कॉमन नाउन। आई हैव रीड द नोवेल बाय एमिली ब्रेंट। यहाँ पे नाउन कौन सा है? नोवेल एंड एमिली ब्रेनेट। तो यहाँ पे नोवेल हो गया हमारा कॉमन नाउन, और ये एक नेम है एमिली, तो ये है प्रॉपर नाउन। डोर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे डोर है कॉमन नाउन, एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। अ बंच ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। बंच और फ्लावर। बंच क्या है? बंच कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, याद है कलेक्टिव नाउन? बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर के गुच्छे को बोलते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे बंच हो गया कलेक्टिव नाउन, एंड फ्लावर हो गया कॉमन नाउन। यूथ आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। यहाँ पे यूथ है नाउन, एंड कंट्री ऑल्सो नाउन। तो यूथ है हमारा कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कंट्री कॉमन नाउन। ब्रेड इज गिवन टू द पेशेंट। ब्रेड एंड पेशेंट, तो ब्रेड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना ब्रेड दिया गया है नहीं बोला है, बस ब्रेड दिया है, तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंट है कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आया नाउन्स के बारे में? इस वीडियो में हमने क्या क्या नाउन पढ़ा, याद है अभी? क्या क्या नाउन था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सारे नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी आप कोई भी सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज है अभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना? तो ये था हमारा नाउन्स। समझ में आया आपको? अगर आपको कुछ डाउट है, नाउन में कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और एक वीडियो बना के आपको और एक बार समझाऊंगी, ठीक है। और एक्सरसाइजेस भी और करेंगे हम, और एक वीडियो में मैं एक्सरसाइजेस दूंगी, आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है।